हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 40 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द यानी कि वर्ड। आज हम लोग जानेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है, किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल यानी जिसका अर्थ निकले उसे ही हम लोग शब्द कहेंगे। अब ना के लिख देंगे ऐसे रा अक राक, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे रा अजोड़ म यानी कि राम, एक अक्षर एक वर्ण हो गया म, दूसरा वर्ण हो गया र। रा और म क्या बन गया, राम। र और म क्या बन गया, रम। यानी रम, रम का अर्थ क्या होता है, शराब। या ले लीजिए पा प, आ की मात्रा न दीर्घई, इसका मतलब क्या हुआ, पानी। पानी यानी कि जल। यानी कि जिसको जोड़ने के बाद दो या दो से अधिक वर्ण या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे ही हम लोग शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ दीजिए, एक शब्द बन जाएगा। उसका अर्थ निकलना चाहिए तभी वो शब्द है। अब ध्यान देंगे शब्द के कितने भेद होते हैं, इसको समझते हम लोग। शब्द के कितने भेद। अब हम लोग समझ रहे हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। उसके बाद बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ते हैं इसको। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो होता है पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसको हम लोग समझते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चारों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तत्सम क्या है, तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम का परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसको समझते हैं। तत्सम क्या है, तो हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द, हिंदी में जो संस्कृत का मूल शब्द होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि मतलब आग। पुष्प यानी कि फूल। पुस्तक यानी कि किताब। ये शब्द तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के मूल शब्द को ही हम लोग हिंदी में तत्सम कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर, तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो तत्सम के बिगड़े रूप को, तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे अब हम लोग देखते हैं अग्नि का क्या होता है, आग। अग्नि का आग। दूसरा ले लेगा हम लोग कुब्ज, कुबज हम बोलते हैं ना, कुब्ज। कुबज का क्या हो जाएगा, कुबड़ा। कुबज का हो जाए कुबड़ा। दूसरे बाद ले कर्पूर, कर्पूर का क्या हो जाएगा, कपूर। डॉट डॉट इत्यादि। कर्पूर का हो गया कपूर।
ये सब मूल रूप नहीं है। अब हम लोग समझते हैं 3 नंबर, देशज क्या है। 3 नंबर समझेंगे हम लोग देशज। देशज किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल, देशज किसे कहते हैं। तो देश की बोलचाल में, देश की बोलचाल में, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, पाए जाने वाले शब्द, देश की बोलचाल में जो शब्द पाए जाते हैं उन्हें हम लोग देशज कहते हैं। जैसे हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं उन्हें हम लोग देशज कहेंगे, जैसे डिबिया, फुनगी, पगड़ी, लोटा, तेंदुआ, ये सब चीज डॉट डॉट। यानी कि देश में हम लोग भी जो भी बोलते हैं, अपने अपने देश में अपने स्थान पर जो भी बोलते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, देशज कहते हैं। अब बाद में 4 नंबर, अब है विदेशज। विदेशज यानी कि जिन शब्दों का जन्म, विदेशज कहने का मतलब क्या हुआ, विदेशज यानी विदेशों का शब्द को, जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म अपने देश में नहीं हुआ, अपने देश में नहीं हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म अपने देश में नहीं हुआ हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो इंग्लिश शब्द है लेकिन उसका उपयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। हॉस्पिटल, नर्स, हॉस्पिटल हो गया, नर्स हो गया, अब जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सब ले लीजिए इत्यादि। ये शब्द जो है विदेशज है। तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, तत्सम के विग्रह रूप को तद्भव कहते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, और जिन शब्दों का जन्म अपने देश में नहीं हुआ उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से समझ गए, समझते हैं बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, 3। अभी हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग थोड़ा पहले समझे हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो थोड़ा देर पहले जाने उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला पॉइंट है बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और यगरूढ़। रूढ़, यौगिक और यगरूढ़, इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं एक एक करके। रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और यगरूढ़ क्या है। रूढ़ किसे कहते हैं समझते हम लोग। रूढ़ वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े कर दीजिए, कोई ऐसा शब्द लीजिए जिसका टुकड़ा कर दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे लिखते हैं नाक, जैसे नाक, नाक का अलग अलग कीजिए, नाक को ना अजोड़ क, ना का भी कोई अर्थ नहीं है, क का भी कोई अर्थ नहीं है, ना और क। अभी इसको जैसे दूसरा ले लीजिए, किताब, कित अलग और आब अलग, बताइए इसका कोई अर्थ है, ना ही ना का अर्थ है, ना ही का अर्थ है, ना ही कित का अर्थ है, ना ही आब का अर्थ है। यानी जिसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। अब दूसरा समझते हैं हम लोग यौगिक। यौगिक क्या है इसको समझते हैं हम लोग। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक का कोई अर्थ निकले, टुकड़े करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले, यानी प्रत्येक सार्थक हो, अर्थ निकले, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक का प्रत्येक खंड क्या होता है, सार्थक होता है। वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक का अर्थ निकले उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे ले लीजिए घुड़सवार,
अब इसको अलग कीजिए, घोड़ा जोड़ सवार बराबर क्या बन गया, घुड़सवार। तो घोड़ा एक अलग अर्थ बना रहा है, सवार एक अलग अर्थ बना रहा है। घोड़ा यानी कि एक जानवर, सवार यानी कि उस पर सवारी करने वाला। तो घुड़सवार मतलब एक अलग अर्थ हो गया। इसे लेते हैं विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय क्या बन गया, विद्यालय। यानी जिनके खंड, प्रत्येक खंड सार्थक हो उन्हें यौगिक कहते हैं। जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है यौगिक, योगरूढ़, सॉरी योगरूढ़। योगरूढ़ के बारे में समझते हैं। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, वे शब्द सॉरी जिनके टुकड़े करने, वे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके, वे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता हो, कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता हो। यानी कि वे शब्द, ये समझेंगे फिर से, वे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई नया अर्थ बताता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। जैसे ले लीजिए पंकज, जैसे पंकज, पंकज यानी कि क्या हो जाएगा, कमल। से ले लीजिए लंबोदर, लंबोदर यानी कि गणेश जी, गणेश। नीलकंठ यानी कि शंकर जी। ऐसे बहुत, चक्रपाणी यानी कि विष्णु जी, पीताम्बर यानी कि विष्णु जी, चक्रपाणी विष्णु जी, पीताम्बर विष्णु जी, ऐसे अर्थ ले सकते हैं। बीना पानी यानी सरस्वती जी। ऐसा अर्थ हम लोग, ऐसे अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, रूढ़ वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकले रूढ़ कहते हैं। यौगिक वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक अलग निकले अर्थ उसे यौगिक। और वे शब्द वे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता हो उसे हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। तो ये हो गया बनावट या रचना की दृष्टि। अब हम लोग समझते हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं समझेंगे। वे शब्द जिनके रूप, वचन, पुरुष, कारक और विभक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप, वचन, पुरुष, कारक और विभक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी है इसका ठीक उल्टा, वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी। विकारी हम लोग समझ जाएंगे तो अविकारी भी समझ में आ जाएगा। विकारी लिंग के अनुसार बदलेगा, वचन के अनुसार बदलेगा, पुरुष और विभक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं, इन्हें हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और जिनका रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप पढ़िए, खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। धन्यवाद।